देश में अभी एक मामला शांत नहीं हुआ था कि ठीक उसके पहले एक और मामला आ गया। कल हमने वीडियो बनाया था और वीडियो के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की थी किस तरीके से लोकसभा सचिवालय ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की है। विपक्ष सदन में, चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, वहां पर जुमला जीवी जैसे शकुनी, खूनी, शर्मिंदा, धोखा, दुर्व्यवहार, चमचा, चमचागिरी, चेला, चेलागिरी, काला दिन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट, खरीद फरोख्त जैसे तमाम ऐसे शब्द हैं जिसको लेकर के लोकसभा सचिवालय ने कहा कि विपक्ष अब सदन में इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। ये मामला भी ठंडा नहीं हुआ तब तक सरकार की तरफ से एक और फरमान आ गया। फरमान ऐसा चौंका दे सबको, लोग सुनकर दंग रह गए। सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि समूचा भारत दंग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री गजब के हैं। कभी किसी ने सोचा था हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ऐसी हरकत करेंगे? जो हमारे देश के हुक्मरान हैं उनकी सोच यहाँ तक है। कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने जो फोटो ट्वीट किया है, जो आदेश की कॉपी है, उसमें यही लिखा गया है कि अब संसद भवन परिसर में किसी भी तरीके से विपक्ष विरोध प्रदर्शन, धरना और अनशन नहीं कर सकता, या यूं कह लें अब उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार जो चाहेगी अब वही होकर हमारे देश में रहेगा। आपको बता दें कि अब तक संसद में महात्मा गांधी की तस्वीर को लेकर के विपक्ष प्रदर्शन करता आया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने पाएगा क्योंकि सरकार का फरमान आया है, सरकार ने आदेश जारी किया है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य, वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाएगा। आपको पता है राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी, जब सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। लेकिन यहां तो सड़क को भी सूना करने का काम लगातार बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको जानना चाहिए, अगर आप कहीं पर आंदोलन करते हैं, सरकार के खिलाफ धरना देते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, पुलिस प्रशासन आपको गिरफ्तार कर लेगी, आपको जेल भेज देगी और कब वहां पर धारा 144 लगा देगी शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। सोचिए किस तरीके से सरकार की मंशा है सड़क को सूना कर दिया जाए, और जब सड़क सूनी हो जाएगी संसद तो खुद ब खुद आवारा हो जाएगी, या यूं कह ले सदन चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो विपक्ष है, जो लोगों के मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, विपक्ष तक उन सब चीज़ों की आहट नहीं पहुंच पाएगी और वो बातें जब सदन में नहीं उठेंगी, सोचिए देश का भला कैसे होगा। अपने में बहुत बड़ा सवाल है और सरकार ने अब कह दिया है विपक्ष सुन लो, तुम लोग अब यहाँ पर आंदोलन नहीं कर सकते, तुम लोग यहाँ पर नारेबाजी नहीं कर सकते, और सड़क है उसे भी हम देख रहे हैं, वहाँ पर भी कोई आंदोलन नहीं कर सकता क्योंकि हमारी पुलिस है। आपको ये भी जानना चाहिए अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं साहब, वहां पर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है जोड़ तोड़ करके सरकार को बना लिया जाए। जब बीजेपी सरकार रहेगी, जैसा चाहेगी वैसे ही होगा और वैसा हो भी रहा है। आप देख लीजिए हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, हमारे यहाँ देख लीजिए बेरोजगारी का स्तर क्या है, हमारे यहाँ देख लीजिए अस्पताल का स्तर क्या है, हमारे यहाँ देख लीजिए भुखमरी का स्तर क्या है, हमारे यहाँ देख लीजिए मीडिया की आज़ादी का स्तर क्या है। पूरी तरीके से सभी चीज़ों को गुलाम बनाकर रख दिया गया है। सच्चाई कोई कहने वाला नहीं है और जो सच्चाई बोलता है उसे या तो जेल में ठूंस दिया जाता है या तो उसे किसी अन्य मामलों में फंसा दिया जाता है। और अब ना तो सड़क पर आवाज़ गूंज पाएगी,
ना ही संसद में आवाज गूंज पाएगी। सोचिए आपका भला कैसे होगा, देश का भला कैसे होगा। ऐसे फरमान नहीं है, बल्कि देश को डुबोने का काम लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। अपोजिशन मुद्दों को उठाता है, सरकार के ध्यान में लाता है, क्योंकि कहते हैं जो कुर्सी पर बैठा होता है उसे कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, लेकिन जो ज़मीन पर होता है उसे ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा तेज सुनाई देती हैं चीज़ें। विपक्ष सुन रहा है, विपक्ष जब पार्लियामेंट जाएगा तो वहाँ पर आवाज़ उठाएगा, उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे उठाने नहीं दिया जाएगा, उसकी आवाज़ को वहीं दबा दिया जाएगा। क्योंकि इसके पीछे कारण यही है, जब पूरे देश की जनता देखेगी सरकार की बेइज्जती होगी, और सरकार को डर है उसकी बेइज्जती कहीं से ना होने पाए। अगर उसकी बेइज्जती होती है छवि खराब होगी और देश के लोग जागरूक होंगे। और जिस दिन, मैं बार बार कहता हूँ, जिस दिन आप और हम जागरूक हो जाएंगे, ये जितने राजनीतिक दलों के नेता हैं ये लोग बुरिया बिस्तर बांध करके देश छोड़ के कहीं और भाग जाएंगे। श्रीलंका का हाल आपने देख लिया। लेकिन आप लोग जो आदेश का कॉपी है जिसे जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, आप लोगों ने साझा किया है, इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी राय हमें जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।